पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इन माओं के अंदर, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, अपने आप को देखना मुश्किल होता है। ऐसे सिलसिलों में उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा बच्चे हों। बड़ा फैसिनेट करता है ये वर्ड, जुड़वा बच्चे एक जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल आते हैं। हम फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं, 2 भाई हैं, बिल्कुल सेम शक्ल है और सेम उनकी आदात हैं। तो जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, ये मैं आपको बताऊं, ये 2 तरह की होती है। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये फिल्मों वाले होते हैं, यानी इनकी शक्ल और आदात बिल्कुल सेम होती हैं, क्योंकि ये एक अंडे से बनते हैं। माँ का एक अंडा जो फर्टिलाइज होता है और जायगोट या एम्ब्रियो आप कह लें, जायगोट में बनता है और फिर वो टूटकर 2 पीसेस में आता है। यानी जड़ एक ही है, सोर्स एक ही है, एक ही एग है, लेकिन कुदरत की तरफ से नेचुरली ब्रेक डाउन करके 2 फीटसेस में या 2 बच्चों में 2 प्रेगनेंसीज बन जाती हैं। अच्छा, मेरे पास रिसेंटली ही एक पेशेंट आई हैं जिनका पहले हम अल्ट्रासाउंड पे सिंगल प्रेगनेंसी आ रही थी। जैसे ही वो 13 वीक्स पर गई तो उनके 2 बेबीज अपीयर हो गए। तो ये होते हैं बेसिकली आइडेंटिकल ट्विंस की निशानी, कि वो बाद में लेटर ऑन जाकर ट्विंस में हो जाते हैं, या फिर ये बड़े अर्ली स्टेजेस पे भी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर होते हैं 2 अंडे माँ की तरफ से बने और 2 स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज किया और वह लेदर ट्विंस होते हैं। अच्छा, जो मैंने पहले आइडेंटिकल ट्विंस आपको बताया ना, वो सेम जेंडर होते हैं, लेकिन ये जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्विन मैं आपको बता रही हूँ, ये डिफरेंट जेंडर हो सकती है। तो जब ये ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बड़े रिस्क पोज होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये पेचीदा हमल होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। माँ के अंदर जो इसके पेचीदगियाँ हो सकती हैं वो ये हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स हैं, यानी जो अलामात आती हैं प्रेगनेंसी के, जैसे वॉमिटिंग का हो जाना, बहुत ज़्यादा रेचिंग रहना, मतली रहना, बीपी का लो हो जाना, डिजीनेस हो जाना, खुराक की कमी हो जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें माँ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक प्रेगनेंसी में भी माँ के अंदर कमी आ जाती है इस चीज़ की, लेकिन 2 इकट्ठी चलाना, उसमें माँ के अंदर मेल न्यूट्रिशन और प्रेगनेंसी की ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि 2 प्लेसेंटा होते हैं ना, 2 आवल होती हैं, 2 के हार्मोन्स अंदर निकल रहे होते हैं, तो माँ के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि जो माएँ जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर मेडिकल डिसऑर्डर्स हो जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जैसे हमल में शुगर का हो जाना, हमल में ब्लड प्रेशर का हो जाना, और इसके साथ साथ वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना, और डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिव डिलीवरी की तरफ चले जाना, सिजेरियन सेक्शन की तरफ चले जाना। ऑल्दो नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है, प्रिटी पॉसिबल इन ट्विन प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो पोस्टपार्टम है, यानी जब डिलीवरी हो जाती है तब भी माँ की जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं। माँ के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इन माओं के अंदर, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना, अपने आप को देखना मुश्किल होता है। ऐसे सिलसिलों में उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। उसके बाद है कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो ट्विन बच्चे हैं, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली ट्विन प्रेगनेंसीज के अंदर मिसकैरेजेस का रेट ज़्यादा होता है। दोनों फीटसेस भी मिसकैरी हो सकते हैं, यानी या फिर ये हो सकता है कि एक प्रेगनेंसी उनमें से मिसकैरेज हो गया और एक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। उसके बाद जाकर ये होता है कि बच्चों के अंदर एनोमलीज, यानी नुक्स वाले बच्चे पैदा होने के चांसेस भी इन बच्चों में ज़्यादा होते हैं, और इन बच्चों के अंदर ग्रोथ के बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे कि दोनों बच्चों के अंदर ही ग्रोथ कम हो रही है, और या फिर यह है कि एक बच्चा ओवर ग्रो कर रहा है और एक बच्चा बिल्कुल सुकड़ गया है, ठीक है। ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हम कहते हैं इसको। या फिर एक बच्चे के अंदर के गिर्द पानी बहुत ज़्यादा है और एक बच्चे के गिर्द पानी नहीं है। जब पानी की थैली दोनों बच्चों की कॉमन होती है तो और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये कॉर्ड्स, जो नाड़ू होता है ना, वे एक दूसरे के नाड़ू के गिर्द बांध देते हैं, तो इन बच्चों के अंदर अचानक से अमवात हो जाने के चांसेस भी होते हैं। ये बच्चे वक्त से पहले डिलीवर हो जाते हैं, सो इनको नर्सरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन वंस ये डिलीवर हो जाएं और इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये लाइफ में फर्दर इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। हाँ, इन बच्चों के जब प्रेगनेंसीज होती हैं तो
इनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ट्विन प्रेगनेंसी की क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और किन केसेस के अंदर आपको ट्विन प्रेगनेंसी का सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। अगर तो बच्चे का सर जो है वो नीचे की तरफ है, माँ के पेल्विस की तरफ है, वजाइना की तरफ है पहले ट्विन का, तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा पहला ट्विन जो है टेढ़ा है या फिर उसके बटक्स हैं डाउनवर्ड्स, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चों के जो सर होते हैं वो आपस में लॉक हो जाते हैं, फिर दोनों बच्चों की मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है और बड़ी मुश्किल फिर कि वो बच्चे डिलीवर होते हैं। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन भी फिर उन केसेस में बड़ा मुश्किल हो जाता है और बच्चों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। या फिर ये होता है कि आवल जो है ना, क्योंकि 2 आवल है, एक आवल नीचे है और एक ऊपर है, तो भी सिजेरियन सेक्शन ही होता है। ठीक है, अगर दोनों बच्चे उल्टे हैं, दोनों ब्रीच हैं, तब भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ऐसी माओं के अंदर जो ट्विन डिलीवर करती हैं, डिलीवरी के वक्त ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपकी ट्विन डिलीवरी हो, आप एक एक्सपर्ट सेंटर के ऊपर डिलीवर हों, क्योंकि यूजुअली फर्स्ट ट्विन जो होता है वो डिलीवर हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस हमेशा सेकंड ट्विन को डिलीवर करते वक्त होती हैं और उस वक्त एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो दूसरे ट्विन को डिलीवर करा सके फ़ौरन, इससे पहले कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स हो। होपफुली इस सेशन के बाद आपको ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा बच्चों के हमल में होने वाली पेचीदगियों के बारे में नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे जो आपका कंसर्न है उस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। थैंक यू।